अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। तो जी आज मैं आपको लेके आई हूँ बड़ी ही मज़ेदार सी शॉप पे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में जब मेले वगैरह लगते हैं तो वहाँ पर बड़ी ट्रेडिशनल सी डिफरेंट सी जो है ना वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमारे बीच पर ये एक शॉप ऐसी है जो कि बड़ी पाकिस्तान की ट्रेडिशनल टाइप मोतियों वाली और ऐसे बीड्स वाली चीज़ें जैसे कि वहाँ से मिलती हैं ना, यहाँ से वैसी मिलती हैं। इसके अलावा ये जो सीप्स होती हैं, सिपियाँ जिसको बोलते हैं, मतलब काफ़ी सारी ऐसी हैंड मेडेड चीज़ें होती हैं प्यारी प्यारी, और जो कि आप बीच पर जो है वो पहन सकते हैं। बीच पे ज़्यादातर जो है यहाँ पर अमेरिकन जो है इस तरह की चीज़ें पहनना पसंद करते हैं। और ये सारी ही जो शॉप है ना, ये बीच की चीज़ों से रिलेटेड है। मतलब बीच पर जो कपड़े पहने जाते हैं, ज्वेलरी पहनी जाती है, डिफरेंट मज़े मज़े की चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा आज आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ और यहाँ पर जो है दिखाते हैं कि कैसी मज़े मज़े की चीज़ें। इनको देख के मुझे तो सेम लाइक जैसे पाकिस्तान में आपको आम स्टॉल्स पर जो है इस तरह की चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी, तो यहाँ से जो है आपको वही चीज़ें सेम मिल रही हैं, हैंड मेडेड बनी हुई, जो कि बड़ी ही प्रीटी होती हैं। और यहाँ पर से लोग आके यहीं से चीज़ें लेके और सीधे जो है बीच पे चले जाते हैं। बड़ी मज़े की ये शॉप है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और ये तकरीबन $10 to $15 में जो है एक आपको ब्रेसलेट या जो चेन्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर और भी बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। जिन लोगों को घर में इस तरह की डेकोरेशन पसंद है उस हिसाब से भी चीज़ें थी। ज्वेलरी में भी मतलब जैसे कि ओशन के अंदर से जो भी ये सिपियाँ वगैरह चीज़ें निकलती हैं ना, मुझे अब इनके प्रॉपर वाले नेम्स नहीं आते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से मिल जाती हैं। ये यहाँ पर हर घर में क्योंकि विंडोज़ ज़रूर होती हैं, तो अक्सर लोगों ने अपने विंडोज़ पर इस तरह की जो है ना सी से जो चीज़ें निकलती हैं ये सारी डेकोरेट की होती है, मतलब कि अच्छा लगता है। तो ये था एक छोटा सा टूर जो कि बड़े मज़े का था। और ये जो शॉप है ये बिल्कुल बीच पे ही है, मतलब ये जो 2-3 शॉप हैं इनके साथ ही में ये वाली भी शॉप है। तो खैर हम लोग आए हुए थे यहाँ पर बीच पर, और मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है आज कुछ डिफरेंट दिखाते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे रोज़ाना समंदर और यही सब चीज़ें, लेकिन आज मैंने आपको जो है वो कुछ डिफरेंट जो है वो दिखाने की कोशिश की है। तो खैर जी अभी यहाँ से हम लोग सीधे आ गए थे अपने 7-Eleven पे, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे जो थे वो 7-Eleven पे थे। तो यहाँ से हम लोगों ने ले लिया है एक अदद रेड बुल, और इसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी ये जो है ना बड़ी, मतलब सुना है कि जी ये पीने से बड़ी एनर्जी आती है, तो लिखा हुआ भी था। पता नहीं कितनी बात इसमें सच है, मुझे तो पी के कुछ एनर्जी वगैरह कुछ भी नहीं फील हुई। तो खैर जी यहाँ से रेड बुल वगैरह पीने के बाद अभी हम लोग वापस जाने लगे थे अपने घर की तरफ को वॉक करते हुए। हम लोग एक्चुअली में आए ही वॉक करने थे, और रात के टाइम पे ना यहाँ पर वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। और आज जो है वो चांद भी पूरा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था चांद। जैसे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने साथ ही में जो है ना थोड़ी सी वीडियो बना ली। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करेंगे। यहाँ पर क्योंकि स्काई जो है ना वो बहुत ब्राइट होता है, तो बड़ा प्यारा लग रहा होता है चांद वगैरह, क्योंकि पोल्यूशन वगैरह जो है वो नहीं होती है। और यहाँ पर ये डॉग देखेंगे इतना बड़ा था, जैसे हम कुर्बानी वगैरह के लिए जो बकरा लेते हैं ना, काफ़ी बड़ा सा होता है। तो ये भी मतलब बड़ा प्यारा सा यार डॉग था, तो मैंने इसकी वीडियो बना दी कि आपके साथ करेंगे शेयर। अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इतनी मज़े की चीज़। जो लोग यूएसए में रहते हैं आप लोगों ने ये ज़रूर बाय करना है। ये है बेसिकली विटामिन सी सीरम, और ये देख लें ये है विटामिन सी प्लस कोलेजन भी इसमें है। और ये जो है आपके फेस के लिए सीरम है, जो कि आपके फेस को जो है वो ब्राइटन अप कर देता है। स्किन इतनी इससे आपकी स्मूथ हो जाएगी ना, बहुत अच्छी, मतलब जिनकी टेक्सचर्ड स्किन है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। पोर्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो है ये यूज़ किया है, और ये जितना सा भी मैंने यूज़ किया है ना, इसके इतने से ही यूज़ के बाद मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और ये मैंने लिया था बर्लिंगटन से। 1-2 दिन तक मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा जाऊंगी बर्लिंगटन, और वहाँ से मुझे इसकी 2-3 जितनी भी मिलेंगी ना बॉटल्स में ले आऊँगी, बिकॉज मुझे ये बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगे। और सेकेंड ये कि ये आपको आम किसी भी स्टोर से जो है वो नहीं मिलेगा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है बर्लिंगटन से मिलेगा या अमेज़ॉन से मिलेगा। और अगर मुझे बर्लिंगटन पे ये ना मिला तो फिर मैं अमेज़ॉन से जो हूँ ट्राई कर लूँगी। इसका जो डब्बा है जिसकी जो इसकी मतलब पैकेजिंग है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो लोग यूएसए में रहते हैं ना, तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। और 2.0 शायद इसका नाम है, इस ब्रांड का नाम। मैं आपको इसका बॉक्स दिखाती हूँ। तो ये है इसका बॉक्स, और बर्लिंगटन पे आपको काफ़ी चीप प्राइस पे चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे ही मैंने ये देखा तो मैंने सिर्फ विटामिन सी की वजह से ले लिया। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत स्किन जो है ग्लो हो जाएगी, लेकिन इसका तो रिज़ल्ट मुझे इतना अच्छा लगा। और ये मुझे $6 में यानी कि जो है वो मिला था। वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस आई थिंक $12, $10 to $12 की जो है वो रेंज में है अमेज़ॉन पे। मतलब डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्राइजेस होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और अभी मैं 1-2 दिन तक दोबारा जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि मुझे और ऐसे मिल जाए
मैं 2 मिले 3 मिले जितने भी मिले मैं ले आऊँगी और इंशाल्लाह ताला उसके बाद मैं इसको अमेज़ॉन से जो हूँ रेगुलर मंगवाया करूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि स्किन केयर का जो है मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। ऑर्डिनरी की मेरे पास सारी रेंज थी लेकिन मुझे उससे रिएक्शन हो गया था तो मैंने वो सारी की सारी जो चीज़ें वो निकाल दी हैं। सिर्फ एक ये अल्फ़ा आर्बिटन जो है ये मेरे पास है क्योंकि ये मेरे लिए सही है, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इसको भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। और ये लेकिन सीरम जो है वो बहुत अच्छा है, कलर को आपके ब्राइट भी करता है, स्किन आपकी शाइनी चमकदार और ग्लोई जो है ना वो हो जाती है। मतलब बड़ी मज़े की मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है इसको यूज़ करने के, मतलब अभी हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं लेकिन उसके जो विजिबल रिजल्ट्स हैं ना वो स्किन में आपके नज़र आने जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। और एक और मैं न्यू चीज़ लेके आई थी जी, ये चाय एवरीडे की ये जो 3 in 1 है। तो मैंने सोचा था कि सम टाइम घर पे दूध नहीं होता है, चीनी ना हो, पत्ती ना हो, तो एक इमरजेंसी में इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए कि आप बना लें। तो जैसे कि आज मेरा दूध बॉयल नहीं था तो मैंने कहा आज जो है इसी से चाय बनाते हैं। वैसे भी मैं डब्बा लाई थी, मैंने अभी तक इसको यूज़ भी नहीं किया था कि इसका जो टेस्ट है वो कैसे है। फर्स्ट टाइम मैंने खुद भी जो है इसको टेस्ट करना है। तो आज जो हूँ मैं इसी को यूज़ करते हुए चाय बनाऊंगी। तो देखते हैं कि ये जो चाय है कैसी बनती है, मज़े की बनती है। काम का है भी कि फजूल ही मैंने ले लिया है ये बहुत। तो मैंने सिंपल 1 कप पानी जो है वो लिया है और इसमें मैंने इसको कर दिया है मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको जो है अच्छे से आपने मतलब पहले पानी आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। तो मैंने 2 मिनट तकरीबन इसको माइक्रोवेव में जो है गर्म कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने पिया तो इसमें चीनी भी एक तो कम थी और पत्ती भी जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम थी। तो मैंने इसको दोबारा जो है वो स्टोव पे रख के और पकाया। इसमें थोड़ी सी चीनी और डाली और उसके साथ इसमें मैंने डाला एवरीडे जो ड्राई मिल्क पाउडर होता है थोड़ा सा, वो कि इसका जो है टेस्ट थोड़ा सा निकले। तो फिर जो है ये पीने के काबिल हो गई थी। लेकिन घर की बनी हुई खैर जो चाय है वो ज़्यादा मज़े की होती है। ये बस इमरजेंसी में आपको जो भी मिल जाए तो आप ले लें, वही इसका जो है वो हिसाब था। और साथ ही में मेरा जो नाश्ता है वो रेडी हो गया। आज मैंने नान तला है, थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर में सालन था वो लिया है और साथ में ली है ये चाय जो कि कोई ख़ास मज़े की नहीं थी, बस गुजारा थी। और वैनिटी टूर में मैंने आप लोगों के साथ आई लैशेज़ शेयर की थी तो इनके बारे में भी मुझे कमेंट आया था कि आई लैशेज़ भी दिखा दें और इनके प्राइसेस भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये 5D है, पॉपी आईवी के नाम से ये आई लैशेज़ हैं जो कि मैंने बर्लिंगटन से ली थी और ये भी काफ़ी चीप प्राइस पे मुझे मिल गई थी। और यार बर्लिंगटन से ना काफ़ी मतलब मुझे लगता है समटाइम्स आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ज़रूर जाया करें और देख लिया करें, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो ले लें। और एक ये LA कलर्स की थी, ये 2 जो थी मैंने आपको दिखाई थी। और साथ ही में यहाँ पर मुझे ये जो एग है ना ये बड़े ही पसंद है। इनको मैं अंडे ही बोलती हूँ, बचपन से अंडे बोलती हूँ। और ये वो होते हैं जो ऊपर से बड़े, इनको स्वीट सा क्रंची सा ऊपर से कुछ इसकी लेयरिंग होती है और अंदर जो है इसके होता है आलमंड जो कि बड़े मज़े का लगता है। इसका कलर भी बहुत ही प्रीटी लग रहा था और ये खाने में भी जो है ना ये भी बड़े ही मज़े के थे। तो ये भी मुझे बर्लिंगटन में ही नज़र आ गए थे तो मैंने ये भी उठा लिए, बहुत मज़े के थे। और उसके बाद आज रात को जो है यहाँ पर मैं रोटी के ऊपर जो हूँ सालन रख के खा रही हूँ। बहुत अरसे के बाद जो है ना मैंने इस तरह से रोटी खाई है। मतलब कभी कभार पाकिस्तान में ऐसे हम खा लेते थे, रोटी के ऊपर ही मामा सालन डाल दिया करती थी, स्पेशली विंटर में आलू मूंगरे और इस टाइप की चीज़ें मुझे याद है। लेकिन आज जो है यहाँ पर जी मैंने रोटी के ऊपर इसी तरह से रख के सालन खाया क्योंकि दोपहर में मैं लंच कर लेती तो रात में इतना ज़्यादा दिल नहीं मेरा कर रहा था। लेकिन अभी मुझे भूख स्टार्ट हुई थी तो मैंने अभी जो है ये खाया। साथ में आलू अंडों के सालन के साथ मुझे पर्सनली चाय मज़े की लगती है। साथ ही में मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ और ये वही अंडों का जो है वो पैकेट है, इस तरह के पैकेट में मिलते हैं। मैंने कहा आपको इसकी पैकिंग भी दिखा दूँ, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें क्योंकि हम लोग जो पाकिस्तानी होते हैं ना, हम अपने पाकिस्तान की चीज़ों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और यहाँ से मुझे भी जो भी कोई चीज़ मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको भी जो सिमिलर लगे आप लोग भी मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करें। खैर यहाँ पर अभी था हमारा मूवी टाइम और यहाँ पर जी हम लोगों ने अच्छे से मूवी इंजॉय की और अभी मूवी इंजॉय करके हम लोग फ्री हो चुके थे। लेकिन हमारे बच्चे जो थे इनको बिल्कुल भी आज तो रात में ना नींद ही नहीं आ रही थी। और समटाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको नींद आ जाए और आपके बच्चों को ना आए तो इतनी सख्त मुझे तो चिढ़ चढ़ती है। मैं कहती हूँ यार कोई इनको पकड़ ले और बस मैं सो जाऊँ। मैं वैसे भी जब नींद आई है ना तो बस मुझसे फिर जागा बिल्कुल नहीं जाता है। नींद का मतलब मेरे लिए कि फ़ौरन से सो जाओ। और ये देखिए माशाल्लाह दोनों जो है ना वो फ्रेश हुए हुए थे। तो खैर जी इनको सुलाती हूँ, उसके बाद मैं खुद सोती हूँ। और बस यहाँ तक का ही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें इनको, इसके बाद सब्सक्राइब भी किया करें मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें, दूसरों को भी दिखाया करें। और बस अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।